चलिए बच्चों, अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारे पास प्रश्न आया है, ये भी ट्रिगोमेट्री से रिलेटेड है और सिद्ध करना है कि सेक ए माइनस कोस ए इंटू कोट ए प्लस टेन ए बराबर टेन ए इंटू सेक ए। ये फार्मूला बेस्ड सवाल है, जिसको सबसे माइनर फार्मूला है, जो याद नहीं होगा उसको आसानी से नहीं बना सकते हैं। चलिए इसको आसानी तरीके से सोल्व करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम एलएचएस को लेकर चलते हैं। सेक, हम जानते हैं कि सेक थीटा बराबर होता है 1/कोस थीटा, लिख देंगे माइनस कोस को कोस के रूप में छोड़ देंगे। ओके, कोट थीटा बराबर हम जानते हैं कोस ए बटे में क्या होता है, साइन ए, और टेन थीटा बराबर होता है साइन ए बटे में कोस ए, और आरएचएस को भी लिखते जाएंगे टेन ए इंटू सेक ए। जैसे जैसे सवाल बढ़ता जाएगा उसके अनुसार कार्य करते जाएंगे। अब कोस और 1 का एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा, कोस ए। ओके, यहाँ कोस से कोस डिवाइड करेंगे 1 हो जाएगा, यहाँ 1 से कोस में डिवाइड करेंगे कोस होगा, कोस इंटू कोस, कोस स्क्वायर ए। ओके, अब यहाँ साइन और कोस का एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा साइन ए इंटू कोस ए। साइन से साइन चला गया, कोस बचा, कोस स्क्वायर, यहाँ कोस और कोस को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा कोस स्क्वायर ए प्लस कोस से इसमें भाग लगाएंगे तो कोस कट जाएगा, क्या बचेगा, साइन ए, और साइन में साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, और बराबर देके आरएचएस यानी टेन ए इंटू सेक ए को लिखते जाएंगे। ओके, और अब जानते हैं कि 1 माइनस कोस स्क्वायर बराबर होता है साइन स्क्वायर ए, को पता होना चाहिए इसके बारे में, इंटू चूंकि ये भी जानते हैं कि साइन स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान होता है 1 लिख देंगे। नीचे है साइन ए इंटू कोस ए बराबर आरएचएस को भी लिखते जाएंगे साथ में टेन ए इंटू सेक ए। ओके, साइन स्क्वायर इसको हम 2 बार लिख सकते हैं, हम चाहेंगे तो सीधे काट भी सकते हैं, पर फिर भी आप लोग के लिए 2 बार इसको हम लिख दे रहे हैं, साइन ए इंटू साइन ए, नीचे है कोस ए इंटू 1 साइन ए इंटू कोस ए बराबर टेन ए इंटू सेक ए। साइन से साइन चला गया। ओके, अब बचा साइन ए बटे में कोस ए, और हम जानते हैं कि साइन थीटा बटे कोस थीटा बराबर होता है टेन थीटा, यानी थीटा के लिए इंटू 1 बटे, अब बचा यहां कोस ए, और 1 बटा कोस थीटा बराबर होता है सेक थीटा, यानी सेक ए बराबर टेन ए इंटू सेक ए। यहां पर लिखेंगे एलएचएस बराबर आरएचएस। क्या हो गया, प्रूव्ड। धन्यवाद। चलिए बच्चों, हम अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारे पास फिर से एक प्रश्न आया है, यदि कोण ए बी तथा सी त्रिभुज एबीसी के अंतः कोण हो, इंटीरियर एंगल। ओके, तो दिखाना है कि साइन बी प्लस सी बराबर कोस ए बटे 2, और चूंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, इंटीरियर एंगल का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, जो दर्शाना है। चलिए इसको शुरू करते हैं। टू प्रूफ सबसे पहले लिखेंगे, जो दर्शाना है टू प्रूफ, हिंदी में भी लिख सकते हैं कि जांच करें। टू प्रूफ साइन बी प्लस सी बटे 2 बराबर कोस ए बाई 2। चूंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ओके, यानी तीनों कोणों का योग, एंगल ए प्लस बी प्लस सी का योग कितना होता है, 180 डिग्री। अब लिखेंगे यहाँ एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री। ओके, लिख लिए। अब हमें प्रूव करना है, उसके अनुसार चलेंगे। हमें पहले दिखाना है बाएं तरफ बी और सी को, बी प्लस सी को दिखाना है, तो हम ए को दाहिने तरफ लेके चले जाएंगे। यहां लिखेंगे बी प्लस एंगल सी बराबर 180 माइनस एंगल ए, लिख लिए। अब दोनों में देखेंगे कि डिविजिबल कितना है, दोनों में डिविजिबल 2 है, 2 डिविजिबल है, इसीलिए हम दोनों तरफ
2 से भाग कर लेंगे, 2 से भाग करने पर तब एंगल बी प्लस सी बटे 2 बराबर 180 डिग्री माइनस ए बाई 2। अब इसको सोल्यूशन करते जाएंगे। बी प्लस सी बाई 2 बराबर 180 बाई, अलग अलग इसको लिख सकते हैं, ए बाई 2 इस तरह भी लिख सकते हैं इसको। 2 से 90 मरतबा में कट जाएगा, यानी बी प्लस सी बाई 2 बराबर 90 डिग्री माइनस ए बाई 2। जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमको दिखाना रहता है उसी के अनुसार हम आगे बढ़ते जाते हैं। अब हमें दिखाना है कि साइन बी प्लस सी बाई 2 बराबर कोस ए बाई 2, यानी बी प्लस सी बाई 2 तो आ गया है, लेकिन उसके पहले हमको साइन की आवश्यकता है। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ अब साइन से गुणा कर लेंगे, दोनों तरफ साइन से मल्टीप्लाई कर लेंगे गुना करने पर। ओके, क्या लिखेंगे, साइन बी प्लस सी बाई 2 बराबर साइन 90 डिग्री माइनस ए बाई 2। और आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा होगा तो जानते होंगे कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा होता है, इसलिए साइन बी प्लस सी बाई 2 बराबर साइन 90 माइनस थीटा, यानी थीटा के जगह ए बाई 2 है तो थीटा के जगह ए बाई 2, इसलिए कोस ए बाई 2। ओके, प्रूव्ड। धन्यवाद। गुड इवनिंग बच्चों, आज मैं फिर से आप लोग के सामने एक प्रश्न को लेकर आया हूं जो ट्रिग्नोमेट्री रिलेटेड है। हमारे पास प्रश्न है, यदि मीनार के पाद बिंदु से 50 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। सबसे पहले इसको हम डायग्राम के द्वारा बनाएंगे। BC हमारा मीनार है, B से A की दूरी है 50 मीटर। इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा 90 डिग्री का ट्रायंगल बनता है और एंगल A जो उन्नयन कोण है वो कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। BC मीनार है जिसकी हमें क्या ज्ञात करना है, ऊंचाई ज्ञात करना है। ओके, अब लिख लेंगे, दिया हुआ है, जो जो दिया है उसको सबसे पहले लिख लेंगे। दिया है क्या, BC एक मीनार है, BC एक मीनार है, AB बराबर 50 मीटर, एंगल BAC बराबर 60 डिग्री जो उन्नयन कोण है। जब भी हमें हमारे पास आधार और लंब में से कोई एक दिया हुआ रहता है तो उस तरह के सवाल में हम टेन थीटा का प्रयोग करते हैं। यहां पर भी हम टेन थीटा का प्रयोग करेंगे। यहां टेन थीटा का प्रयोग करने पर टेन थीटा बराबर हम जानते हैं P बाई B होता है, यानी P हो गया BC परपेंडिकुलर और आधार हो गया AB। ओके, टेन थीटा के लिए 60 डिग्री, BC हमें ज्ञात करना है इसीलिए BC को BC लिख देंगे और AB का मान दिया हुआ है 50। टेन 60 का हम मान जानते हैं √3 होता है। BC बराबर 50, अब BC क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो BC बराबर 50 √3 मीटर। ये हमारा मीनार की ऊंचाई, यानी मीनार की ऊंचाई अब लिख देंगे, मीनार की ऊंचाई बराबर 50 √3 मीटर। धन्यवाद।